हेलो दोस्तों, देखो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में आज जो हम लोग सवाल करने वाले हैं उनमें आपको विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का अंतर दिया रहेगा, ठीक है ना, और क्रय मूल्य आपको निकालना रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आपके पास 10-15 मिनट है और वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे सवालों के एग्जाम में बना के आएंगे। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपए कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था ये आपको बताना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जो 732 रुपए आपको दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग जितने भी सवाल इस वीडियो में हम लोग 4 सवाल करेंगे तो चारों सवाल ऐसे होंगे जिसमें विक्रय मूल्य का अंतर आपको दिया रहेगा। ठीक है ना, तो देखो सवाल में जैसे जैसे बोल रहा है वही आपको करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना, देखो एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 25% के लाभ पर खरीदा। ठीक है ना, तो हमने माना कि वो घोड़ा कितने का था, आपका 100 रुपए का था, तो 25% के लाभ पे खरीदोगे तो कितना हो गया, 125 रुपए में आपने खरीदा। ठीक है, तो 125 रुपए आपका पहला विक्रय मूल्य है। ठीक है ना, दूसरा विक्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, अगर वो घोड़े को 35% कम में खरीदता, ठीक है ना, तो 100 रुपए का घोड़ा था तो 35% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 65% में खरीदेगा। तो 100 का 65% कितना होगा आपका 65। ठीक है ना, ये दूसरा क्रय मूल्य है, ये पहला क्रय मूल्य है। ठीक है ना, ये पहला क्रय मूल्य है जो आपको निकालना है। ठीक है ना, ये दूसरा क्रय मूल्य है। इसी में आगे आपसे बोलता है यदि वह इसे 700 रुपए 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। ठीक है ना, तो इस क्रय मूल्य से हमें विक्रय मूल्य निकालना है, उसी के लिए प्रॉफिट आपको दिया हुआ है लाभ 36%। ठीक है ना, तो 65 रुपए के सामान को आपको 36% के लाभ पर बेचना है, मतलब कितने में बेचेंगे आप, 136 बटे में 100। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे दूसरा विक्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 4 से ये आपका ये 25 और ये कितना हो गया, 4 से 11 और 4 चौको 16 34 और ये 5 25 5 और 65 आपका 13। ठीक है ना, ऊपर है 13 गुणे 34 तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 13 चौको 52 की 2 हासिल है 5 और 13 3 39 और 5 44 और बटे में आपका 5। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 5 8 40 और 5 8 40 और 5 चौको 20। ठीक है ना, 88.4। तो ये आपका पहला विक्रय मूल्य है, दूसरा विक्रय मूल्य है। ठीक है ना, इन्हीं का अंतर आपको 720 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इनका अंतर निकालिए कितना है, इन्हीं का अंतर आपको 720 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इनका अंतर आप निकालिए कितना है, माइनस कर लीजिए 125 में से 88.4 तो कितना होगा, 10 में से 4 गया आपका 6 हुआ और यहाँ पे 4 बचा, 14 में से 8 गया आपका 6 हुआ। ठीक है ना, और 11 में से 8 गया 3। ठीक है ना, तो 36.6 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 732। ठीक है ना, तो देखो ये दशमलव आप हटा दीजिए और यहाँ पे 0 आप लगा दीजिए। ठीक है ना, अब देखो 366 का 2 गुना आपका 732 होता है। ठीक है ना, तो इसको आप काटेंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 आई है। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 आई है और सवाल में आपको क्या निकालना है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, देखो इन सवालों में आपको हमेशा जो पुराना क्रय मूल्य है वो आपको बताना है। ये नया वाला जो क्रय मूल्य 65 था इसकी वैल्यू आपसे नहीं पूछा है, पुराने वाले क्रय मूल्य की पूछा है। तो पुराना वाला क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट को 100 यूनिट बनाना है तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये 100 बन गया। इसको 100 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 2 जीरो आप आगे लगा दीजिए तो कितना हो गया, जो उसका ओरिजिनल क्रय मूल्य था वो 2000 रुपए का घोड़ा था। ठीक है ना, काफी सस्ता घोड़ा था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 73 का सोल्यूशन है, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। सारे सवाल जो है अब हम लोग जितने भी सवाल करेंगे यही कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं। अगर एक सवाल आप समझ गए हैं तो बाकी के 3 सवाल आप खुद से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। ठीक है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और इसे 12.60 रुपए कम में बेचा होता। ठीक है ना, कहीं भी आपको अधिक लिखा हुआ मिले या कम लिखा हुआ मिले या वृद्धि हो रही हो या घाटा हो रहा हो तो ये सब अंतर आपको बताते हैं। ठीक है ना, बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है ना, देखो 25% के लाभ पर यहाँ पे भी बेच रहे हैं आदमी एक वस्तु को, तो मान लीजिए 100 रुपए की वो वस्तु थी तो 25% के लाभ में बेचोगे मतलब 125 में आप बेचोगे। ठीक है ना, ये पहला विक्रय मूल्य है और ये पहला क्रय मूल्य है। ठीक है ना, अगर उसने इसे 80% कम में खरीदा होता, ठीक है ना, 100 रुपए का सामान 20% कम में खरीदा होता। ठीक है ना, 20% है, 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 80% में। 100 का 80% कितना होगा आपका 80। ठीक है ना,
अब दूसरा विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, 30% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो 80 रुपए के सामान को आपको 30% के प्रॉफिट में बेचना है, मतलब 130% में आप बेचेंगे, तो 130/100 इसका निकाल लीजिए। तो जीरो से आपका जीरो कट गया, कितना हो गया 13 8 आपका 104, ठीक है ना। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितने का है, देखो आपका 125 में से 104 जाए कितना बचेगा 21, ठीक है ना। और सवाल में आपको जो विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 12.6 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, 12.6, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखो आपका 6 के 6 6 दूनी 12, ये 6 बार में पूरा कट रहा है, लेकिन दशमलव है तो 0.6 हुआ, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 0.6 है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 0.6 है। और क्रय मूल्य हमारा पहला क्या है आपका 100, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखो ये 100 बन गया, इसको 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 600, और एक अंक के पहले दशमलव है तो उसे आप लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव के बाद जीरो अगर आ रहा है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो क्रय मूल्य होगा वो 60 रुपए की वस्तु थी, ठीक है ना। तो 60 रुपए मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल को भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, ठीक है ना। इसमें क्या है संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी आपकी बेची, ठीक है ना। शुरू करते हैं सॉल्व करना। 15% के लाभ पर साड़ी बेचेगी संगीता, मतलब मान लो 100 रुपए की साड़ी थी, तो 15% के लाभ पर मतलब 115 में बेचा उसने, ठीक है ना। अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता, ठीक है ना, तो 100 का 10% कम कितना होगा 90%, तो 100 का 90% कितना हुआ 90, ठीक है। और पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 रुपए अधिक में बेच दिया होता तो वह 33.33% लाभ प्राप्त कर लेती है। साड़ी का मूल लागत मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो आपको 400 दिया हुआ है, और प्रॉफिट परसेंटेज आपको परसेंटेज में दिया हुआ है यहाँ पे 33.33%, ठीक है ना। देखो 33.33% जो होता है, ये 1/3 को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये 33.33 बनता है, ठीक है ना। तो 33.33 की जो फ्रैक्शन है वैल्यू होगी वो 1/3 होगी, ठीक है ना। मतलब 3 रुपए का सामान हम 1 रुपए का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, मतलब कितने में बेचेंगे 4/3 में बेचेंगे, तो 90 का आप 4/3 आप निकाल लीजिए, दूसरा विक्रय मूल्य आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से कितनी बार में कट गया आपका 30 बार में, और 30 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 120, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है आपके पास 5, ठीक है ना। तो सवाल में आपको 400 दिया हुआ है, ठीक है ना, 400 है ना, ठीक है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही है देखो 5 8 40 आपका 80, ठीक है ना। क्रय मूल्य हमारा पुराना वाला क्या है आपका 100, तो इसको 100 बनाइए, तो इसको 1 को 100 बनाने के लिए 100 से आप गुणा करोगे, इसको 100 से गुणा किए तो इसको भी 100 से गुणा करिए, 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो साड़ी की जो कीमत है वो 8000 रुपए है, ठीक है ना। संगीता ने काफी महंगी साड़ी खरीदी, ठीक है ना, बेची है, मतलब साड़ी का जो प्राइस है वो 8000 रुपए, मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यूपीएसआई में से पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है, बी पार्ट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर एक सवाल आपको और इसी तरह का करा देता हूं, हटा रहा हूं इसे मैं। क्वेश्चन नंबर आप 79 देखिए, ठीक है ना। बाकी जो 3 सवाल बीच में बचे हैं वो अलग टाइप के हैं, तो उनको हम लोग अलग वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि एक ही सीरियल में हम सवाल को करें। ये जो 4 सवाल हम एक वीडियो में कर रहे हैं सारे सेम टाइप के हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एक वस्तु को 25% की हानि पर यहाँ पे बेचा जाता है। हम जितने भी सवाल किए वो लाभ वाले थे, ये आपका हानि वाला है, ठीक है ना। तो मान लीजिए वस्तु को 25% की हानि पर आप बेच रहे हैं, तो मान लीजिए वस्तु आपकी 100 रुपए की थी, 25% की हानि पर मतलब 75 रुपए में आपने उसे बेचा, ठीक है। यदि उसका क्रय मूल्य आपका 2 गुना किया जाए, तो मतलब क्रय मूल्य आपका 100 है, इसका 2 गुना कितना हो गया आपका 200, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो आपको 660 दिया हुआ है, ठीक है ना। वृद्धि मतलब भी अंतर ही होता है, अधिक हो चाहे कम हो, चाहे वृद्धि हो या घट, कोई चीज हम घटा रहे हो, कभी घाटा दिया हो, तो वो सब अंतर ही आपको दिया होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है ये क्रय मूल्य है, हमें दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है, उसके लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत, वो 20% आपको दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो 200 रुपए का सामान आप 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 120% में आप बेचेंगे। तो इसका 120/100 निकाल लीजिए, तो कितना हो गया आपका 240। ठीक है ना। अब ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाल लीजिए, 240 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 165 बचेगा। ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिए, यहां पे चेक कर ले रहे हैं, 240 में से आप 75 माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 13 में 7 गया 6, हाँ 165 ही आएगा। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य का अंतर आपका 165 है, सवाल में आपको दिया हुआ है 660। ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करिए, तो कितना हो 11 के 11 और 11 पचे 55 और 11 छक्का 66। ठीक है ना। तो 15 की यूनिट की वैल्यू 60 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 चौको 60। ठीक है ना। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 है, आपको 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना, क्रय मूल्य ही निकालना है ना, वास्तविक क्रय मूल्य। देखो 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 400। ठीक है ना। तो 400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 400 आंसर होगा, मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो आपके टाइप 12 के जो है 4 सवाल थे जो सेम टाइप के थे, तो उनको मैंने इसी वीडियो में करा दिए। ठीक है ना। बाकी जो सवाल बचे हुए हैं कितने, 1, 2 और 3 सवाल, 3 सवाल हैं, ये आपके प्रॉफिट परसेंटेज वाले हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है।